महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार यानी 17 मार्च की रात को अचानक हिंसा भड़क उठी, जो कुछ ही देर में कोतवाली और गणेशपेट जैसे इलाकों में फैल गई। इस हिंसा को देखते हुए प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। इस घटना के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि नागपुर में हिंसा कैसे शुरू हुई और इसके पीछे का कारण क्या था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक हिंसा का कारण औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हिंदूवादी संगठनों का विरोध करना था। इस दौरान यह अफवाह फैल गई कि किसी ने पवित्र पुस्तक को जलाने की कोशिश की। अफवाह के कारण तनाव बढ़ गया और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि शाम करीब 7:30 बजे महल के चिटनिस पार्क इलाके में हिंसक झड़पें शुरू हो गई। इस झड़प में पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए, जिसमें 6 नागरिक और 3 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। इसके बाद ये अशांति कोतवाली और गणेशपेट तक फैल गई, जहां हिंसा रात तक और बढ़ गई। लगभग 1000 लोग बड़े पैमाने पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी में शामिल हुए। कई वाहन और घर क्षतिग्रस्त हो गए। ANI के मुताबिक नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हिंसा रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच अपने चरम पर पहुंची, जिसके बाद सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। हिंसा हंसपुरी इलाके तक फैल गई, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। नागपुर में रात करीब 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास एक ताजा झड़प हुई, जहां भीड़ ने कई वाहनों में आग लगा दी और घरों तथा क्लिनिक में तोड़फोड़ की। ये घटनाएं स्थिति को और गंभीर बना गईं और पुलिस को अधिक सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ी। सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में, और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज में है, उसके आसपास हैं, और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? रात को कौन ऑपरेशन चलाया था? जी, तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है, और इसके अलावा भी जो लोग CCTV में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कई ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने पूरी मुस्तैदी नहीं दिखाई, समय पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसे भी आरोप तमाम लग रहे हैं। देखिए, आरोप लगा रहे होंगे, परंतु आप अगर देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ फिजिकली। अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं, और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं, वो क्योंकि वहाँ पे रेडिली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। सर, जो आरोपी है वो नकाब पहनकर थे, उन्हें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए? देखिए, क्योंकि वो किसी के साथ में थे तो वो दिख रहे हैं, तो वो जो भी इसमें नजर आ रहे हैं उनके साथ में कौन कौन थे वो सारी चीजें, और कुछ एक लोग हैं जो इसमें जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं, तो उनको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पुलिस के अनुसार हिंसा उस समय शुरू हुई जब बजरंग दल के सदस्य महल में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान अफवाह फैल गई कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र ग्रंथ को जलाया गया, जिससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। इसके बाद शाम को गणेशपेट पुलिस स्टेशन में पवित्र धर्म ग्रंथ को जलाने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। नागपुर में हुई हिंसा की जड़ अफवाहों और भड़काऊ प्रदर्शन में थी, जिससे 2 समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया और हिंसक घटनाओं की झड़प लग गई। नागपुर में हुई हिंसा की प्रमुख वजह अफवाह थी। हालांकि अभी स्थिति कंट्रोल में है। पुलिस ने कर्फ्यू लागू कर स्थिति को काबू करने की कोशिश की। कुल मिलाकर ये खबर सामने आई है कि जो नागपुर में हिंसा हुई है उसकी प्रमुख वजह अफवाह बताई जा रही है।